नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर अब तक जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है 81 शिफ्टों में, 81 शिफ्ट में, उनमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 250 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, 250 से भी अधिक क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि साथियों इसी बार आपके ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले पेपर यानी जिनका पेपर अभी 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को है, इनमें भर भर के पूछे जाएंगे, फिर से रिपीट होंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और 27 नवंबर से लेकर अब तक जो आपका पेपर हुआ है 81 शिफ्टों में, उसमें जो करेंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 250 से भी अधिक क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, एक ही वीडियो में। सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन है, पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? देखिए, पेरिस मैराथन जो है रविवार यानी 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता 13 अप्रैल 2025। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। यह आयोजन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन में से एक है, जिसमें हजारों धावकों ने पेरिस की सड़कों पर दौड़ लगाई थी। भाई, क्वेश्चन था, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है अभी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। याद रखना, थाईलैंड में साथियों, ठीक है, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। और विषय भी आपसे पूछा जा चुका है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। तो याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स का कितनावा संस्करण था? तो ये जो 2025 में आयोजित युद्ध अभ्यास था सिम्बैक्स, ये कितनावा संस्करण था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 32वां संस्करण। साथियों देखिए, ये जो सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है और इस वर्ष 2025 में 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के मध्य ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ना 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो कि आपसे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। वो एनालिसिस आपको पता है हर एक शिफ्ट का, हर एक दिन का मैंने कराया है और बच्चों के द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन है ये, 100% रियल और ऑथेंटिक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करें तो ये तो बिहार में आयोजित हुआ था, लेकिन कुछ खेल दिल्ली में भी हुए थे, ठीक है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान दिल्ली में 3 खेल आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 खेल हो जाता। कौन कौन से 3 खेल थे? तो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ठीक है। ये खेल 2025 में बिहार में हुए खेलों के दौरान दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता भाई? तो याद रखना, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दी, ठीक है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 129वां संशोधन विधेयक, ठीक है। 2024 संसद में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक चुनाव। याद रखना। आगे देखिए साथियों, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और कम समय में करने हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा यहाँ। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या था? तो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम था 2025 का बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, जो कि पूछा भी जा चुका है। और इसमें कौन सा अभियान शुरू किया गया था? देखिए, 2 अभियान, एक तो था एक पेड़ माँ के नाम, और इसी दिन एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन जब पूछा गया था, आपके ऑप्शन में एक पेड़ माँ के नाम दिया हुआ था ऑप्शन में, यही आपको टिक करना था। आगे देखिए, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता बानो मुश्ताक को, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज लेखक बानो मुश्ताक को उनकी पुस्तक
हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, जिसे दीपा भस्ती ने कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना के आधारशिला किस राज्य में रखी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा, ठीक है, BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई। यह परियोजना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। भाई याद रखना, विकसित भारत देखिए विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन शामिल है? ऑप्शन में आपको गगनयान दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था, गगनयान फॉलो ऑन मिशन। लेकिन आपको याद रखना है कि विकसित भारत @47 विजन के अंतर्गत कौन से अंतरिक्ष मिशन शामिल है? तो ये सभी चंद्रयान 4, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये सभी शामिल हैं। आने वाले शिफ्टों में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, ये भी जो है आपका शामिल है। ये भी आपको याद रखना है साथियों, इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर, पटौदी ट्रॉफी होता है ना, पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जून 2025 में कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? करेक्ट होता साथियों टेस्ट क्रिकेट से। आगे देखिए क्वेश्चन है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में भारत के विजेता कौन है? राइट होगा अनिमेष कुजूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अनिमेष कुजूर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 102वां। देखिए 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और भारत का स्कोर याद रखना आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा 25.8 है भाई। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आयरिश मानवीय संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी जो है बेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाता वर्ष 2025 को भाई। आगे देखिए मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता, देखिए मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में आए एक विनाशकारी भूकंप के जवाब में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से था। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में हुआ? तो इसका करेक्ट होता रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नवंबर 2025 में रेसिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान 2025 खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किसके द्वारा करने की घोषणा की गई थी? करेक्ट होता भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा ये घोषणा की गई थी। ठीक है, जो कि युवा मामले और खेल मंत्री हैं अभी भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। यह चैंपियनशिप 6 से 18 नवंबर 2025 तक हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन था फैक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1.5 बिलियन यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था SC/ST संशोधन बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु ही ऑप्शन में था। हालांकि आपको याद रखना है कि SC/ST संशोधन बिल 2022 ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों से संबंधित है। तो इन तीनों में तमिलनाडु आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हाल ही में किस स्थान ने भारतीय UPI को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए किस संस्थान ने भाई? तो देखिएगा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने, याद रखना। 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट
देखिए, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कर्नाटक। कर्नाटक करेक्ट है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है और छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। याद रखना साथियों, आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए, ठीक है, टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर, ठीक है। देखिए, एलटीवी लोन टू वैल्यू जो है 85% है। 2.5 से 5 लाख रुपए पर 80% और 5 लाख से अधिक लोन पर 75%। मैंने तीनों ही आपको बता दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रवीण कुमार को। याद रखना 2024-25 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 4 में से एक आपके प्रवीण कुमार पैरा एथलीट थे, एक निशानेबाज मनु भाकर को दिया गया था, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश को दिया गया था और हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया था। भाई 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन, है ना, देखिए क्राइब ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की है? तो इसका करेक्ट होता भारत के कर्नाटक राज्य के, ठीक है। देखिए, कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन क्राइब की खोज की गई थी। याद रखिएगा। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? तो भाई इसका करेक्ट होता अर्जुन एरिगेसी। साथियों, अर्जुन एरिगेसी की रेटिंग की अगर बात करें तो 2749 है। याद रखिएगा, ये रेटिंग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रा हिंद, देखिए ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? तो राइट होता गोरखा राइफल्स ने। गोरखा राइफल्स, याद रखना, ये ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपये तक का कवरेज मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1 करोड़ रुपये तक का। भारत के केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो करेक्ट आएगा 5। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा तैराक बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो 16 वर्षीय जिया राज। 16 वर्षीय जिया राज। याद रखना, ओजन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा। यह बात किस संस्था द्वारा अभी हाल ही में बताई गई थी? राइट होगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था? करेक्ट होगा बिहार में। नेक्स्ट है 2023 तक, ठीक है, 2023 तक सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका अल्जीरिया हो जाता। साथियों देखिए, यूएनएफसीसी, ठीक है, एफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछा गया था जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो करेक्ट होता साथियों उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। और साथियों ये जो मिसाइल परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? करेक्ट होता 60वां, ठीक है, और 2025 में अभी 61वां। याद रखना सभी साथियों। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ गठित किया गया था, ये भी आप अभी याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? साथियों देखिए, फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है क्ले कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता शबाना आजमी को, शबाना आजमी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था?
तो देखिए आवाज़ से कार्रवाई तक यानी वॉइस टू एक्शन। इसके अलावा एक और थीम था लैंगिक समानता हासिल करना, कार्रवाई द्वारा कार्रवाई। ये सभी जो है इसका थीम था। अब इसी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट होता भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। देखिए मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट होता 1923 में। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश ने पहले एआई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो राइट होता साथियों चीन ने भाई। अगला क्वेश्चन है सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1 स्वर्ण पदक। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा? तो इसका राइट होता 67। और अगर रैंक पूछे 2025 के अनुसार कि भारत का रैंक क्या है, तो 99 याद रखना। इसमें सर्वोच्च टॉप स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड याद रखना। आईपीएल 2025 में कौन सी टीम पहली टीम बनी जिसे कुल 150 मैच जीते? तो इसका करेक्ट आंसर आपका मुंबई इंडियंस हो जाता। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से मिशेल बेलचेट को सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। यह चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं भाई। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है वक्फ अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ? तो करेक्ट होगा भारत में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट होता 5 जून 2025 को। इसका थीम भी कई बार पूछ चुका है, तो इस वर्ष का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है? तो ये टाइगर क्लॉ जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होती है। देखिए 26 में से 10 जून, देखिए इसको जो है ना, एक सेकंड, 26 मई से है ना, 26 मई से ये 10 जून 2025 तक चांदीनगर उत्तर प्रदेश गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया? इसका करेक्ट होता रेखा गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अरविंद चिदम्बरम हो जाता। यह 7वां संस्करण जो कि चेक गणराज्य में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता कौन है? तो अरविंद चिदम्बरम। भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी? देखिए इसका करेक्ट होता किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितनी प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है? तो राइट होगा 18% की दर से। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट होता नॉटविल स्विट्जरलैंड में। और भारत के भाला फेंक खिलाड़ी जो है महेंद्र गुर्जर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें, याद रखना। नेक्स्ट है आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक किस माह में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट होता अप्रैल 2025 में। 7 से 9 अप्रैल 2025 को यह आयोजित किया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 6 साल तक के बच्चों और महिलाओं में स्टंटिंग एनीमिया और कम वजन जैसी समस्याओं को कम करना। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट होता 76वां। देखिए ये 2025 की बात है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो। और इसका थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, सिमोन वाइल्स। नेक्स्ट है 2024-25 का यूफा नेशंस, देखिए यूफा चैंपियंस लीग खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर पहली बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। तो पेरिस इसका करेक्ट आंसर होता, पेरिस सेंट जर्मेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025-26 है ना, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होता 6.81 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। मार्च 2025 में
नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है? तो राइट आंसर होता 12,500 करोड़ यानी 1.5 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भाई करेक्ट होता भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर के सिंघना गांव में। चलिए आगे देखिए, एसबीआई ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर होता हर घर लखपति, हर घर लखपति। भाई मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कामी रीता शेरपा ने। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो करेक्ट आंसर याद रखना 59%। भाई 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। और कब आयोजित किया गया था? तो जुलाई 2025 में। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया? तो करेक्ट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। देखिए पंजाब नेशनल बैंक 12 अप्रैल 1885 को स्थापित की गई थी। भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? तो यह फरवरी 2026 से अभी शुरू होगा। नेक्स्ट है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा जोहान्सबर्ग में। और इसका विषय क्या था? तो एकजुट का समानता और स्थिरता याद रखना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में मनु भाकर को दिया गया है। तो मनु भाकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए ओलंपिक निशानेबाज जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतकर यह पुरस्कार जीता है, ठीक है, मनु भाकर ने। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किस पारा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रवीण कुमार। क्वेश्चन यार बहुत बार ये मेजर ध्यानचंद वाले जो पुरस्कार है ये भी 15 से 20 बार पूछा गया है। देखिए 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत में शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम है? तो करेक्ट होता ऑपरेशन ब्रह्मा। सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को यह शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर होता लोमिनी यामाल को। यह स्पेन के एक युवा फुटबॉलर है। भाई मई 2025 में INS शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो करेक्ट होता भारत और मालदीव के साथ, भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 2025 में कब मनाई गई थी? करेक्ट होता 11 अप्रैल 2025 को। देखिए 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। यह भी आपको याद रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता रूस को 163वें स्थान पर। भारत की अगर रैंक के बारे में बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में तो 115वां स्थान है भारत का। अगर स्कोर पूछे तो याद रखना 2.229। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 38। और भारत का रैंक क्या है भाई? तो 96। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस स्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है? तो देखिए करेक्ट होगा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का। साथियों आज जो ये क्लास कंप्लीट देख लेगा ना, गर्दा उड़ा के आएगा पेपर में, हल्के में मत लेना, बहुत इंपोर्टेंट सेशन है। बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी? तो भाई ये दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? करेक्ट होता 2070 तक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2070 तक। 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो भाई याद रखना आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए। और आयुर्वेद दिवस 2025 में 23 सितंबर को मनाया गया। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 में दिए गए हॉकी के लिए किसे दिया गया? तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक तो अभिषेक, देखिए सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, हरमनप्रीत सिंह, इसके अलावा सुखजीत सिंह, इन सभी को जो है हॉकी के लिए फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री इन सभी को सुखजीत सिंह को जो है साथियों हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था।
देखिए ये भी एक अलग क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, कि फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,057। नेक्स्ट है 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम यानी बिना मानव लाइन जज का उपयोग शुरू किया था? करेक्ट होगा विंबलडन 2025, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025 में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो करेक्ट होता राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की साथियों। भारत में 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, याद रखना। और ये कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया? करेक्ट होता अनाहत सिंह को। अनाहत सिंह भारत की एक युवा स्क्वैश खिलाड़ी है भाई। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो युद्धाभ्यास है खान क्वेस्ट, ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। 2025 में ये 22वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि जून 2025 में उलान बटार में आयोजित किया गया था साथियों, याद रखना। फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? देखिए करेक्ट होगा पेरिस, फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 3,794.30 करोड़ रुपये। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट होगा आर्मन डुप्लांटिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सियोम 4 मिशन में किन किन देशों से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे? तो देखिए भारत से शुभांशु शुक्ला, पोलैंड से स्लावोज उज्जानस्की, इसके अलावा हंगरी से टिबोर कापू और अमेरिका से कमांडर पैगी विटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल का परीक्षण कहां से किया जाता है? करेक्ट होगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। देखिए खींचन और मेनार आधार भूमि किस राज्य की है जिसे जो है हाल ही में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया? तो करेक्ट आएगा राजस्थान में है, जिसको जून 2025 में रामसर साइट में शामिल किया गया। भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष की अवधि किस अवधि में मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया? देखिए करेक्ट होगा श्योपुर मध्य प्रदेश से। मैंने कई बार आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में पढ़ाए हैं ये क्वेश्चंस। 3 मई 2025 को ये प्रक्षेपित किया गया, याद रखना। अगला स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में ORS और जिंक का वितरण किया गया? तो करेक्ट आएगा 0 से 5 वर्ष के आयु में, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। और एक 2 ORS और 14 जिंक टेबलेट दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? देखिए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, ठीक है, इसका ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का जो दूसरा नाम है ये है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक, याद रखेंगे। ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था या गुप्तचर सेवा MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की वर्तमान प्रमुख कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ब्लेज मैट्रेवेली। ब्लेज मैट्रेवेली, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 7 यानी SDG 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसके तहत हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली पहुंच चुकी है? तो करेक्ट 2023 के अनुसार 92% आबादी तक भाई बिजली पहुंच चुकी है। देखिए UK सेंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो कि भारतीय रेत कलाकार हैं भाई। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाता 38वां और स्कोर याद रखना 40.5। नेक्स्ट है 2025 में लॉरियस, देखिए 2025 में लॉरियस पढ़ना आप, इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकंड।
25 में लॉरियस है ना, लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा टॉम पिडकॉक को। टॉम पिडकॉक ये एक ब्रिटिश साइकिल चालक है भाई। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पूनम गुप्ता को। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा आई.एम. विजयन को। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता उड़ीसा। PSLV C-61 मिशन रॉकेट के किस चरण में खराबी आने के कारण यह मिशन असफल हुआ? तो करेक्ट आएगा तीसरे चरण में यानी थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो याद रखिएगा साथियों, गुजरात ने। ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने भाई। नेक्स्ट है, लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर लीला टीम ने। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा भानावाला ने। मनीषा भानावाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो करेक्ट आएगा लगभग 200। आगे देखिए, शूटिंग के क्षेत्र में 2024-25 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनु भाकर को। अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, जो कि उड़ीसा में है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानावाला ने 2021 संस्करण के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जीता था? करेक्ट आएगा 62 kg के भार वर्ग में। 2025-26 के बजट में केंद्रीय स्तर पर कितने अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATL स्थापित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा 50,000 लैब्स की। नेक्स्ट है, टाइगर ट्रंप अभ्यास मुख्य रूप से किन किन देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? करेक्ट आएगा भारत और अमेरिका के बीच, जो कि अप्रैल 2025 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, जो कि 4वां संस्करण था साथियों। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आदि शक्ति अभियान के संदर्भ में बतलाइए अहिल्याबाई होलकर के गांव का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चोंडी, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। इसरो ने 2025 को किस नाम से संबोधित किया? तो करेक्ट आएगा गगनयान वर्ष के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस 2025 का थीम ये तो मैंने बता ही दिया, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत भावनाओं तक। विवा टेक्नोलॉजी, देखिए विवा टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट होगा पेरिस फ्रांस में, जो कि 8वां संस्करण था साथियों। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन से अभिनेता बने हैं? करेक्ट होगा पवन कल्याण। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अमेरिका को कितने अंक दिए गए? तो 100 में से 65 अंक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को सामान्य बचत खातों पर जीरो बैलेंस रखने की सुविधा प्रदान की? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है केनरा बैंक। 2025 में बांस उद्योग नीति को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया? देखिए याद रखना महाराष्ट्र राज्य ने भाई। नेक्स्ट है, 2025 में अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजातियां दर्ज की गई। इनमें से कौन सी तितली पहली बार देखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता यूथालिया मलक्काना। ठीक है, यूथालिया मलक्काना, यह आपको याद रखना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता भारत के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को और एक हरकुंती रहायू जो कि इंडोनेशिया के थे, इन दोनों को ही दिया गया था। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? करेक्ट होता नेपाल को। वक्फ अधिनियम 2025 का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट होता है यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के नाम से। मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर की थी ये आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में, और इसका थीम था विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़
10 सेकंड से कम समय में पूरी करता आ रहा है। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता साथियों, डायरेक्ट आप नाम याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के अकानी सिम्बाइन इनका नाम है, अकानी सिम्बाइन। ठीक है, देखिए सितंबर 2025 में आशीष पांडे को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है अंकिता नामक एआई एंकर को हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट होता असम के द्वारा। भारत के किस शहर को हाल ही में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो साथियों भारत का वो कौन सा शहर है जिसको हाल ही में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? याद रखिएगा बेंगलुरु को। देखिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है यार तो जरूर सभी साथी लाइक कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, मई पढ़ना। मई 2025 में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने और सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लिप नामक व्यापक कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? करेक्ट होगा भारतीय स्टेट बैंक ने। मई 2025 में किस भारतीय शहर को भिखारी मुक्त घोषित किया गया? करेक्ट होगा इंदौर मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है किस संस्था ने भारत में $200 बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अनलॉक करने के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? करेक्ट आएगा नीति आयोग ने। 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर आपका हो जाता कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया था? तो जानिक सिनर को हराया था। और फ्रेंच ओपन महिला खिताब किसने जीता? तो कोको गफ ने आरियाना सबालेंका को हराकर। देखिए शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित होता है? करेक्ट होता भारत और फ्रांस के बीच। मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट होता पूनम गुप्ता को। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट होता मध्य प्रदेश के धार जिले में। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट होता 139 व्यक्तियों को, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिया गया था। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने? तो वी नारायणन जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो अजय वारियर युद्ध अभ्यास ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है साथियों। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक मनु भाकर आपके ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट होता। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के रैंक यार कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 96 स्कोर 38 याद रखना। अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन लो कोसम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? करेक्ट होता तेलंगाना के द्वारा। इस योजना में 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, याद रखना। 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया? इसका करेक्ट होता यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने। प्लास्टिक कचरे से निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है? तो करेक्ट होता SDG 12 उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। SDG 12 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए ठीक है किस IIT के साथ साझेदारी की? तो करेक्ट होता IIT दिल्ली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2025 न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के कितने साल के अनुभव को फिर से अनिवार्य कर दिया? करेक्ट आएगा 3 साल के अनुभव को। 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? करेक्ट आएगा 20 साल की अवधि के लिए। जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा समर मैकिटोस ने, समर मैकिटोस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो करेक्ट आएगा भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आड्रे टूस्के के द्वारा, आड्रे टूस्के के द्वारा लिखी गई है साथियों। भारत उपमहाद्वीपीय पर 5000 वर्षों का इतिहास, ये जो पुस्तक है इसको आड्रे टूस्के के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान से देखिएगा 2025 में लॉरियल स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो है ना ये किसको दिया गया है? तो राफेल नडाल को, राफेल नडाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जबकि केली स्लेटर को सर्फिंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य पुरस्कारों में
अर्मांडो डुप्लांटिस को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार और सिमोना बाइल्स को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार रियल मैड्रिड को दिया गया है, याद रखना, जो कि कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, आगे देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधान किस धारा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता धारा 4 में। धारा 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था IPL 2025 जीतने वाली टीम के कप्तान कौन थे, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता रजत पाटीदार। देखिए RBC ने जीता था और RBC के कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार। नेक्स्ट देखिए, विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देखिए करेक्ट होगा लंदन, इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब में। और विंबलडन 2025 का पुरुष एकल फाइनल जो है विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर ने विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्कराज के खिलाफ दूसरा सेट जीता था। और ईगा स्वीटेक ने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-0 से हराकर यह खिताब जीता था महिलाओं में। एक्सियोम 4 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वाणिज्यिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करना और भविष्य के निजी अंतरिक्ष स्टेशनों जैसे कि एक्सियोम स्टेशन के लिए देखिए व्यवहार्यता और संचालन का प्रदर्शन करना था। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस में मिले वो आपको टिक करना है। RBI ने प्रवाह पोर्टल कब लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होता 28 मई 2024 को। देखिए प्रवाह का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, जो कि है साथियों प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन, याद रखना। इसका उद्देश्य आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो उद्देश्य है RBI से लाइसेंस प्राधिकरण और अन्य अनुमतियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना। 1 मई 2025 से सभी विनियमित संस्थाओं जैसे कि बैंक, NBFC के लिए सभी आवेदनों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, करेक्ट आएगा 1 मई को। इस वर्ष का थीम क्या था, यह भी पूछा जा चुका है, तो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, DRDO ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण शुरू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीओपुर से, तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट होता, ना कि राजस्थान। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या है, तो विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और याद रखना ये जो दिवस है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, E0 FIR पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होता गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मई 2025 में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी के मामलों विशेषकर 10 लाख से अधिक में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करना, ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत मिले और धन की वसूली हो सके। मानव शरीर में अंडा का निर्माण कहाँ से होता है, यार ये क्वेश्चन तो यार साइंस का है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए पूछा गया ही क्वेश्चन है, मानव शरीर में अंडे यानी अंडाणु का निर्माण ये अंडाशय में होता है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो किस स्पर्धा में किया था, जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा थ्रो था, करेक्ट आएगा दोहा डायमंड लीग में। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत बना था। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025 में सरकार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया था, तो करेक्ट आएगा 4.4%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो करेक्ट आएगा जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। भाई 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, देखिए 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट शहर में 13 से 20 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो जेनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रविचंद्रन अश्विन को। 2025 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 130वां। स्कोर भी याद रखना 0.685 भाई। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 10वां। और स्कोर क्या है भारत का? तो 67.99। 2025 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वाल्ट फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर आपका होता भारत की प्रणति नायक ने। जून 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? तो करेक्ट आएगा 11 वर्षों तक। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को दिया गया? तो 2 भारतीयों को दिया गया था, एक तो जिनाली मोदी और माधव गौडगिल। आपके ऑप्शन में साथियों यहाँ जिनाली मोदी दिया हुआ था, जो कि आपको टिक करना था। 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालय में छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाश विरोधी नशा विरोधी उपाय शामिल है? तो करेक्ट आएगा कर्नाटक ने। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा भारत को। ठीक है, भारत यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप्स IRIS में मुख्य रूप से किस आर्किटेक्चर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा RISC-V आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। और यह चिप जो है स्वदेशी शक्ति प्रोसेसर परियोजना पर आधारित है। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? करेक्ट होता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कब? तो 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है CaCl2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ ऐड हो गया है। तो लगभग 111 ग्राम प्रति मोल होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन था प्रत्येक अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो भाई करेक्ट आएगा लगभग 0.1 सेकंड होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है? करेक्ट आएगा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। अप्रैल 2025 में मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती? तो लंदन मैराथन 2025 टिग्स्ट देखिए अस्सेफा ने महिलाओं का एकमात्र विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। सेबेस्टियन सावे ने पुरुषों में जीत हासिल की। दोनों ही याद रखना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर होता न्यायमूर्ति पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, याद रखना। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता दीपक बागला। दीपक बागला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया? करेक्ट होता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने। विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए करेक्ट आंसर होता आश्चर्य, जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखना। जून 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाता सना मीर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए करेक्ट होगा सुभाषिस बोस ने। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामना के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा ICRER यानी समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष। वात्सल योजना किससे संबंधित है? देखिए वात्सल योजना 2 अलग अलग सरकारी योजनाओं को संदर्भित करती है। एक है NPS वात्सल जो नाबालिगों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है, और दूसरी मिशन है वात्सल जो बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना है। क्वेश्चन था सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई। यह छापा किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट होता प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के द्वारा। पहलगांव हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? करेक्ट होता ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम क्या था? मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो 3 जून 2025 को डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्योंग जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए।
जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ज्योति यारजी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 2025 में कुल कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता 10 लोगों को। आगे देखिए, 2025 में हार्टलैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया? इसका करेक्ट होता बानो मुश्ताक को। 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शूट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? तो करेक्ट होता कृष्णा जयशंकर ने। फरवरी 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से नोट जारी करने की घोषणा हुई? करेक्ट आएगा 50 रुपये के नए नोट। 2025 में बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन और वैद्य भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से भाई। ठीक है, आगे देखिए, सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? करेक्ट आएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो देखिए, प्रवीण कुमार ने 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था, तो इनका संबंध ऊंची कूद से है। गरुड़ कृषि ड्रोन किस राज्य ने शुरू किया है? तो भाई गरुड़ एरोस्पेस तमिलनाडु ने, तो तमिलनाडु यहाँ करेक्ट आंसर होता। कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? करेक्ट होता चेन्नई तमिलनाडु में। 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो 2025 का विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, याद रखना। पासिक्स युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ 9 और 10 जून 2025 को। इसका उद्देश्य था नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में प्राणी जनित रोग फैल रहा है, वो कौन से हैं? तो देखिए, केरल में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 मुख्य प्राणी जनित रोग फैल रहे हैं, एक तो निपा वायरस और एक अमीबिक मेनिंगो देखिए एनसेफ्लाइटिस। यही आपको ऑप्शन में ही दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। आगे देखिए, क्वेश्चन था साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एलआईसी के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो करेक्ट होता 2047 तक। ठीक है, 10 बार से ज़्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है? करेक्ट होता लापता लेडीज। लापता लेडीज यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 2025 में कौन से शहर से यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए? तो इसका आंसर आपका पुणे हो जाता। हालांकि 2025 में रीवा, बेंगलुरु, रायगढ़, पुणे और बोकारो जैसे शहरों की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था। इनमें से पुणे आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रखा गया है, यह कब लागू हुआ? तो करेक्ट होगा 24 अक्टूबर 2025 को भाई। देखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय संधि कब हुई? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच सबसे पहले 12 मई 2000 को जो है ना एक द्विपक्षीय निवेश संधि हुई थी। यह संधि जून 2019 में हस्ताक्षरित और 5 जून 2025 को लागू हुई थी। तो कब लागू हुआ था यही पूछा था, इसका करेक्ट आंसर 5 जून 2025 हो जाता। सैटेलाइट GSLV 17 मिसाइल लॉन्च की है, कब उड़ान भरी? तो भाई देखिए, ये जो है ना ये को 29 जून 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, तो यही आपको आंसर करना था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अमित शाह हो जाता भाई। देखिए, जनवरी 2025 में खाद्य उपभोक्ता मामलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनवरी 2025 के खाद्य उपभोक्ता मामले के मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, कीमतें स्थिर करना, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेल उपयोग में पारदर्शिता लाना था। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, जो कि आपको टिक करना था। द नेक्स्ट है 12 जून 2025 को वीडियो आधारित KYC किस बैंक ने स्टार्ट की? करेक्ट होता आरबीआई ने। आरबीआई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आरबीआई ने ही दिशा निर्देश जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत की 2025 की रैंक क्या है? तो भाई याद रखिएगा 99 भाई, 99 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नाइटहुड की उपाधि जिन्होंने, देखिए अभी 2025 में नाइटहुड की उपाधि किसे मिली? जिन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता जेम्स एंडरसन। ठीक है, चलिए
तो साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। 81 शिफ्टों के जो बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। एक और पार्ट आएगा इसका जो कि आपको देखना है, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस आपको करा देंगे। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह कल मैंने 81 शिफ्टों के साइंस का क्लास करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।